प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरिए। 2 का ए 43 माइनस 11 बराबर तो यहाँ पे 43 में से 11 घटाएंगे। ठीक है, दोनों 10 आधार वाली संख्या है, 10 लिखा हुआ है दोनों के नीचे। तो इसका मतलब 10 आधार वाली संख्या को हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं या गुना कर सकते हैं। तो 43 में से 11 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 32। कितना आएगा? 32। तो 32 को फिर 2 आधार वाली संख्या में बदल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 43 माइनस 11 बराबर हो जाएगा 32। तो 43 में से 11 घटा देंगे क्योंकि दोनों 10 आधार वाली संख्या है, तो आ जाएगा 32। 32 आ गया। 32 को 2 आधार वाली संख्या में बदल देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 और यहाँ पे लिखेंगे भागशेष। दो से लगाएंगे, 16 दूना 32, पूरा पूरी लग गया, भागशेष बचा 0। फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16, फिर भागशेष बचा 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, फिर भागशेष बचा 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर भागशेष बचा 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, फिर भागशेष बचा 0। तो इस तरह से इसको हम 2 आधार वाली संख्या में बदलते हैं। तो कितना आ गया? तो लिखेंगे अतः 32 10 आधार वाली संख्या है, तो इसको हम बदल दिए द्विआधारी में। तो 1 0 0, देखिए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 1 0 0 0 0 0, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर। तो 1 0 0 0 0 0, तो 1 पे 5 शून्य है। तो ये हो गया द्विआधारी संख्या, यानी 32 को द्विआधारी में इस तरह लिखते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे आ गया 1 0 0 0 0 0। बी में है 43 माइनस 43 यहाँ पे 10 आधार वाली संख्या है और 1 1 यहाँ पे देखिए द्विआधारी संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है और यहाँ पे उत्तर भी लाना है द्विआधारी संख्या में। तो पहले 1 1 को 10 आधार वाली संख्या में बदल देंगे। तो 1 1 ये द्विआधारी संख्या है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, 10 लिखा रहेगा तब 10 आधार वाली संख्या होगा। तो इसको पहले 10 आधार वाली में संख्या में बदलेंगे, तभी घटाना यहाँ पे तभी घटाव होगा। ठीक है, क्योंकि द्विआधारी संख्या को हम नहीं घटा सकते हैं। तो 10 आधार वाली संख्या में इसको बदल देंगे। तो पहला अंक 1 है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे। दूसरा अंक भी 1 है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे। देखिए पहला अंक 1 है, दूसरा अंक भी 1 है, तो पहला अंक 1, तो 1 गुना 2,
और दूसरा अंक 1, तो 1 गुना 2, दोनों को 2 से गुना कर दिए और बीच में जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब 2 अंक है, 1 1, देखिए 1 2, 2 अंक है तो 2 से 1 कम 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 से कम 0। तो इस तरह से 2 का घात दे दिए। 2 का घात 1 2, 2 गुना 1 2, 2 का घात 0 1 होता है, तो 1 गुना 1 1, तो 2 जोड़ 1 कितना हो गया 3, यानी ये आ गया 10 आधार वाली संख्या। तो 1 1 ये 2 आधार वाली संख्या है, तो इसको बदल दिए 10 आधार वाली संख्या में, तो 3 आ गया। अब 43 में से 3 हम घटा सकते हैं, तो लिखेंगे अतः 43 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 43 में से 3 गया तो 40 आ गया। अब 40 को द्विआधारी संख्या में बदल देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, यहाँ पे लिखेंगे भागशेष, तो 2 से लगाएंगे, 20 दूना 40 पूरा पूरी लग गया, तो भागशेष बचा 0। फिर 2 से लगाएंगे, 10 दूना 20, फिर भागशेष 0 बचा, फिर 2 बचे 10, फिर भागशेष 0। अब देखिए 5 2 से नहीं लगेगा, तो 2 दूना 4 लगाएंगे, 1 बचा भागशेष, फिर 2 से एक बार में 2 गुना 1 2 पूरा पूरी लग गया, भागशेष बचा 0। तो कितना आ गया 40। 10 आधार वाली संख्या को जब द्विआधारी संख्या में बदल दिए हैं तो आ गया 1 0 1 0 0 0, 1 0 1 0 0 0। तो नीचे से ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 0 1 0 0 0, तो इसका उत्तर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 0 1 0 0 0। सी में है 1 1 0 1 0, ये द्विआधारी संख्या है, माइनस 1 0 1 1, ये भी द्विआधारी संख्या है, लाना है 10 आधार वाली संख्या में। तो द्विआधारी संख्या को हम घटा नहीं सकते हैं, तो पहले इन दोनों को 10 आधार वाली संख्या में बदलेंगे। तो पहले इसको 10 आधार वाली संख्या में बदल देते हैं, तो 1 1 0 1 0, इसको 10 आधार वाली संख्या में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबको 2 से गुना करेंगे, सभी अंक को 2 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे। तो पहला अंक 1 है तो 1 गुना 2, दूसरा अंक 1 है तो 1 गुना 2, तीसरा अंक 0 है तो 0 गुना 2, चौथा अंक 1 है तो 1 गुना 2, पांचवा अंक 0 है तो 0 गुना 2। सबको 2 से गुना किए। अब यहाँ पे देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो 5 से 1 कम होता है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 का घात 4। अब घटते क्रम में सबको लिख देंगे, तो 4 3 2 1 0, इस तरह से लिख दिए। 2 का घात 4 होता है 16, 16 गुना 1 16, जोड़ 2 का घन 8, 8 गुना 1 8, जोड़ 0 से कुछ भी गुना करेंगे 0, 2 का घात 1 2, 2 गुना 1 2, जोड़
शून्य से कुछ भी गुना करेंगे शून्य, तो कितना आ गया 16 8 24, 24 2 26, यानी ये 10 आधार वाली संख्या में आ गया 26। तो इसको जब 10 आधार में बदलें तो 26 आ गया। अब इसको 10 आधार वाली संख्या में बदल देते हैं 1 0 1 1 को, तो 1 0 1 1, तो पहला अंक 1 है तो 1 गुना 2, दूसरा अंक 0 है तो 0 गुना 2, तीसरा अंक 1 है तो 1 गुना 2 जोड़ चौथा अंक 1 है तो 1 गुना 2। तो सबको 2 से गुना कर दिए, सबको 2 से गुना कर दिए और जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 4 अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 से 1 कम होता है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 2 का घात 3। अब घटते क्रम में लिख देते हैं सबका घात, तो 3 2 1 0, तो 2 का घात 3 हो गया 8, 8 गुना 1 8, 0 गुना कुछ भी 0, 2 का घात 1 2, 2 गुना 1 2, 2 का घात 0 1 होगा, 1 गुना 1 1, 8 2 10 1 11, तो कितना आ गया 11। ये आ गया 10 आधार वाली संख्या। अब 26 में से 11 हम घटा सकते हैं क्योंकि ये दोनों 10 आधार वाली संख्या है, तो लिखेंगे 26 माइनस 11, तो 26 में से 11 घटा देंगे तो कितना आएगा 15। 26 में से 11 घटाने पे कितना आ जाएगा 15, तो इसका उत्तर आ गया 15। तो ये आया 26 10 आधार में और ये आया 11, तो 26 में से 11 घटा दिए तो 15 आ गया, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, इसका उत्तर